क्या आप जानते हैं, दोपहर के सपने सच होते हैं। आज हम आपको बताएंगे कि आखिर अब किस तरह से अपने दोपहर के सपने को हकीकत में बदल सकते हैं और अपनी जिंदगी में एक बदलाव लेकर आ सकते हैं। आज हम आपकी सोच को एक नया आकार देंगे। हमारी सोच हमें वहां पहुंचाती है जहां हम खुद को देखना चाहते हैं। आज आप जानेंगे कि कैसे छोटे छोटे कदम बड़े बदलाव की शुरुआत करते हैं, कैसे विश्वास और निरंतरता किसी भी कठिनाई को पार करने की ताकत बन जाते हैं। यह किताब आपके भीतर सोए हुए जज्बे को जगाने और आपके जीवन की दिशा को बदलने की शक्ति रखती है। अगर आप सच में अपने सपनों को जीना चाहते हैं तो यह किताब आपका पहला साथी बनेगी। सपने हमेशा रात को सोते समय नहीं आते। कई बार वे जागते हुए हमारी आंखों में चमक बनकर जन्म लेते हैं। जब इंसान की आत्मा किसी चीज को पाने की गहरी चाहत रखती है तो वह सपना बन जाता है। यही सपना जीवन की सबसे बड़ी ताकत बन सकता है। अक्सर लोग कहते हैं कि सपने देखना आसान है, उन्हें पूरा करना मुश्किल। लेकिन सच्चाई ये है कि मुश्किल वही रास्ता है जो हमें मजबूत बनाता है। बिना संघर्ष के कोई सपना कभी हकीकत नहीं बनता। सपने इंसान को साधारण से असाधारण बना देते हैं, बशर्ते वह उन पर भरोसा करे और उनके पीछे पूरी लगन से मेहनत करे। कभी आपने गौर किया है कि एक बच्चा जब छोटा होता है तो उसके सपनों की कोई सीमा नहीं होती। वह कहता है कि वह पायलट बनेगा, डॉक्टर बनेगा, खिलाड़ी बनेगा या फिर दुनिया बदल देगा। उस समय वह नहीं सोचता कि उसके पास साधन हैं या नहीं, हालात उसके साथ हैं या नहीं। उसका विश्वास और कल्पना ही उसका सपना बन जाता है। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, समाज, लोग और परिस्थितियां हमें सीमित करने लगते हैं। हमें बताया जाता है कि यह सपना बहुत बड़ा है, यह सपना तुम्हारे बस का नहीं है, या फिर यह सपना सिर्फ खास लोगों के लिए है। और धीरे धीरे हम अपने असली सपनों को खोने लगते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि सपनों की कोई सीमा नहीं होती। अगर इंसान दिल से चाहे और अपने सपने के लिए मेहनत करे तो पूरी दुनिया उसके रास्ते में आने वाली बाधाओं को हटाने लगती है। फर्क सिर्फ इतना है कि इंसान को खुद पर यकीन होना चाहिए। दुनिया के हर बड़े इंसान ने पहले सपना देखा, फिर उस सपने को अपनी मेहनत और जिद से सच किया। चाहे वह महात्मा गांधी का स्वतंत्र भारत का सपना हो, चाहे एपीजे अब्दुल कलाम का विकसित भारत का सपना हो, या फिर किसी खिलाड़ी का ओलंपिक जीतने का सपना। हर बड़े बदलाव की शुरुआत एक छोटे से सपने से होती है। सपनों को सच करने का पहला कदम है उन्हें लिखना और स्पष्ट रूप से समझना। जब आप अपने दिल का सपना कागज पर लिखते हैं तो वह सिर्फ एक ख्वाहिश नहीं रहता, बल्कि एक वादा बन जाता है। यह वादा आपको याद दिलाता है कि आप किस दिशा में बढ़ रहे हैं। जब इंसान का सपना साफ होता है तो उसकी मेहनत भी केंद्रित होती है। वह छोटी छोटी कठिनाइयों से डरता नहीं, बल्कि उन्हें चुनौती मानकर आगे बढ़ता है। यही फर्क सपने देखने वाले और सपनों को जीने वाले इंसानों में होता है। लेकिन सपनों की यात्रा हमेशा आसान नहीं होती। इसमें असफलताएं आती हैं, लोग मजाक उड़ाते हैं, हालात कभी साथ नहीं देते। ऐसे समय में दो रास्ते होते हैं, या तो इंसान हार मान ले और सपना छोड़ दे, या फिर वह गिरकर उठे, सीख ले और भी मजबूती से आगे बढ़े। असफलता दरअसल सपनों की यात्रा का हिस्सा है। यह हमें सिखाती है कि कहां सुधार करना है, कहां ज्यादा मेहनत करनी है और कहां धैर्य रखना है। जो इंसान असफलता से हार नहीं मानता, वही सपनों का सच्चा योद्धा होता है। हर सपने को पूरा करने के लिए 3 चीजें जरूरी हैं: विश्वास, मेहनत और निरंतरता। विश्वास वह शक्ति है जो आपको तब आगे बढ़ाती है जब कोई और आप पर भरोसा नहीं करता। मेहनत वह ईंधन है जो आपके सपनों को उड़ान देता है। और निरंतरता वह गुण है जो आपको मुश्किल समय में टिके रहने की ताकत देता है। अगर ये तीनों आपके साथ हैं तो कोई भी सपना अधूरा नहीं रह सकता। सोचिए, अगर थॉमस एडिसन ने 1000 बार असफल होने के बाद बल्ब बनाने का सपना छोड़ दिया होता तो आज दुनिया कैसी होती? अगर राइट ब्रदर्स ने यह मान लिया होता कि इंसान उड़ नहीं सकता तो आज हम हवाई जहाज में सफर नहीं कर रहे होते। अगर किसी गरीब लड़के ने यह मान लिया होता कि गरीबी उसके सपनों की सीमा है तो कलाम साहब कभी भारत के राष्ट्रपति नहीं बन पाते। इन सब की कहानियां हमें यही सिखाती हैं कि सपना देखना आसान है, लेकिन उसे सच करने के लिए धैर्य और जुनून चाहिए। आपका सपना चाहे छोटा हो या बड़ा,
वह आपके जीवन की दिशा तय करता है। इसलिए कभी अपने सपनों को छोटा मत समझिए। अगर लोग कहें कि यह नामुमकिन है तो मुस्कुराइए और उन्हें अपनी मेहनत से साबित कीजिए कि नामुमकिन सिर्फ एक शब्द है। जब तक इंसान सपनों को जीने की हिम्मत नहीं करता, तब तक उसका जीवन अधूरा रहता है। याद रखिए, सपनों की खूबसूरती सिर्फ उन्हें देखने में नहीं, बल्कि उन्हें जीने में है। यह किताब आपको यही सिखाएगी कि अपने सपनों को कैसे पहचानना है, कैसे उन्हें पकड़ कर रखना है और कैसे हर परिस्थिति में उन्हें सच करना है। आपके सपनों की उड़ान तभी शुरू होगी जब आप पहला कदम उठाएंगे, और यह पहला कदम ही आपको आपकी मंजिल के करीब ले जाएगा। हर सपना तभी मायने रखता है जब उसके पीछे एक मजबूत कारण हो। अगर कारण गहरा है तो रास्ते की मुश्किलें छोटी लगने लगती हैं। इंसान के सपने और उसकी मंजिल के बीच सबसे बड़ा पुल उसका क्यों होता है। अगर किसी इंसान को यह पता नहीं कि वह किसी सपने के पीछे क्यों भाग रहा है, तो थोड़ी सी असफलता या कठिनाई उसे रोक सकती है। लेकिन अगर उसका क्यों मजबूत है, तो चाहे कितनी भी बाधाएं आए, वह कभी हार नहीं मानता। यही कारण है कि सफल लोग हमेशा अपने सपनों के पीछे एक गहरी वजह रखते हैं। सोचिए, कोई इंसान डॉक्टर बनना चाहता है। अगर उसकी वजह सिर्फ पैसा है, तो वह पहली असफलता पर हार मान सकता है। लेकिन अगर उसकी वजह यह है कि वह लोगों का जीवन बचाना चाहता है, तो चाहे वह कितनी भी बार परीक्षा में असफल हो, चाहे कितनी भी मुश्किल परिस्थितियां आए, वह अपने सपने के पीछे डटा रहेगा। वजह ही इंसान को मजबूत बनाती है। सपनों की यात्रा में यही वजह आपके कदमों को रुकने नहीं देती। कई लोग कहते हैं कि सपने सच करना किस्मत का खेल है, लेकिन हकीकत यह है कि किस्मत सिर्फ उन्हीं का साथ देती है जो लगातार मेहनत करते हैं। अगर आप अपनी वजह को गहराई से समझ लें और रोज उसे याद करें, तो यह आपके भीतर एक आग जलाएगी। यह आग ही आपको उस वक्त उठने पर मजबूर करेगी जब बाकी लोग थक कर बैठ चुके होंगे। यही अंतर है उन लोगों में जो सपने छोड़ देते हैं और उन लोगों में जो सपनों को हकीकत में बदल देते हैं। एक कहानी पर गौर कीजिए। एक लड़का गरीब परिवार से था। उसके पास पढ़ाई के लिए न किताबें थीं और न साधन। लोग मजाक उड़ाते थे कि यह कभी कुछ नहीं कर पाएगा, लेकिन उसके दिल में एक वजह थी, अपने परिवार की गरीबी मिटाना और अपनी मां को खुश देखना। यही वजह उसे रोज देर रात तक पढ़ाई करने पर मजबूर करती थी। यही वजह उसे हर असफलता के बाद उठाकर खड़ा कर देती थी। अंत में वही लड़का अपनी मेहनत और जज्बे से बड़ा अधिकारी बना और अपने सपनों को सच किया। उसके लिए सपना सिर्फ उसकी महत्वाकांक्षा नहीं था, बल्कि उसका क्यों ही उसकी ताकत बन गया था। हर इंसान को अपने सपनों को पाने से पहले यह सवाल खुद से करना चाहिए, मैं यह सपना क्यों देख रहा हूं? इसके पीछे असली वजह क्या है? जब यह सवाल स्पष्ट हो जाता है, तो इंसान का रास्ता भी साफ हो जाता है। वह यह समझ पाता है कि उसके लिए क्या जरूरी है और क्या नहीं। वह छोटी छोटी बातों में उलझता नहीं, बल्कि सीधे अपने सपनों की दिशा में चलता है। कई बार हालात ऐसे आते हैं जब इंसान हार मानने लगता है। उसे लगता है कि शायद यह सपना उसके लिए नहीं बना, लेकिन उसी समय अगर वह अपनी वजह को याद करे, तो उसे फिर से ताकत मिलती है। यही वजह आपके भीतर का इंजन है जो आपको आगे बढ़ाता रहता है। बिना वजह के सपना सिर्फ एक ख्याल है, लेकिन वजह के साथ वही सपना आपकी पहचान बन जाता है। आपको यह भी समझना होगा कि वजह हमेशा सिर्फ अपने लिए नहीं होनी चाहिए। जब आपके सपने का कारण किसी और की भलाई से जुड़ा हो, तो उसकी ताकत कई गुना बढ़ जाती है। अगर कोई इंसान अपने परिवार, समाज या देश के लिए सपने देखता है, तो उसके पास कभी हार मानने का विकल्प नहीं होता, क्योंकि वह जानता है कि उसकी मेहनत सिर्फ उसकी नहीं, बल्कि औरों की उम्मीदों से भी जुड़ी है। हर दिन जब आप उठें, तो खुद से पूछें कि मैं जो कर रहा हूं, उसका कारण क्या है? यह सवाल आपको आलस से दूर रखेगा, यह सवाल आपको मजबूती देगा, और यह सवाल ही आपके सपनों की नींव को मजबूत बनाएगा। जब वजह गहरी होती है, तो मेहनत बोझ नहीं लगती, बल्कि हर दिन आपको अपनी मंजिल के और करीब ले जाता है। याद रखिए, सपनों की दुनिया में वही जीतता है जो अपने क्यों को सबसे गहराई से समझता है। अगर आपका सपना सिर्फ एक चाहत है, तो वह कभी पूरा नहीं होगा, लेकिन अगर वह आपकी आत्मा की पुकार है,
तो पूरी दुनिया भी आपको रोक नहीं सकती। जब आप अपने सपनों की वजह को पकड़ लेते हैं तो असंभव भी संभव हो जाता है। आपका सपना चाहे डॉक्टर बनने का हो, लेखक बनने का, खिलाड़ी बनने का या एक अच्छा इंसान बनने का, उसके पीछे आपका कारण ही आपकी असली ताकत है। अगर आपका कारण मजबूत है तो हर असफलता आपकी जीत का रास्ता बनेगी। इसलिए कभी अपने सपनों से पहले यह मत पूछिए कि यह कैसे होगा, बल्कि पहले यह तय कीजिए कि यह क्यों होगा। और जब यह क्यों साफ हो जाएगा तो फिर कोई भी ताकत आपको रोक नहीं पाएगी। यही वह रास्ता है जो आपके सपनों को सच करने की शुरुआत करता है। यही वह चाबी है जो हर दरवाजा खोल देती है। यही वजह आपके सपनों को एक दिशा देती है और आपको साधारण इंसान से असाधारण बना देती है। सपने देखने और उनकी वजह समझने के बाद अगला कदम होता है उन सपनों को पूरा करने के लिए योजना बनाना। बिना योजना के सपना सिर्फ एक कल्पना बनकर रह जाता है। जैसे कोई यात्री मंजिल का नक्शा बिना लिए सफर पर निकल जाए तो वह भटक सकता है। ठीक वैसे ही अगर आपने अपने सपनों की दिशा तय नहीं की है तो मेहनत करने के बावजूद आप कहीं और पहुंच सकते हैं। योजना वह पुल है जो सपनों को हकीकत से जोड़ता है। यह हमें बताती है कि कहां से शुरुआत करनी है, कौन से कदम उठाने हैं और किस तरह मंजिल तक पहुंचना है। कई लोग अपने सपनों के लिए बड़े बड़े लक्ष्य बना लेते हैं, लेकिन वे उन्हें छोटे छोटे हिस्सों में नहीं बांटते। जब कोई सपना बहुत बड़ा लगता है तो डर और संदेह पैदा होने लगता है। इंसान सोचता है कि यह तो असंभव है, मैं इतना कैसे करूंगा। लेकिन जब वही सपना छोटे छोटे चरणों में बांटा जाता है तो हर कदम आसान लगने लगता है। जैसे अगर कोई इंसान लेखक बनना चाहता है तो उसका पहला कदम रोज थोड़ा थोड़ा लिखना हो सकता है। उसके बाद अपने लेखों को दोस्तों से साझा करना, फिर उन्हें प्रकाशित करना और धीरे धीरे अपनी किताब पूरी करना। इसी तरह अगर कोई खिलाड़ी बड़ा टूर्नामेंट जीतना चाहता है तो उसका पहला कदम रोज अभ्यास करना और अपनी फिटनेस पर ध्यान देना होगा। योजना बनाने के लिए सबसे जरूरी है स्पष्टता। आपको यह जानना होगा कि आप कहां खड़े हैं और कहां पहुंचना चाहते हैं। इस बीच का अंतर ही आपकी योजना तय करता है। अगर आपको मंजिल तक पहुंचने में 5 साल लगेंगे तो यह जानना जरूरी है कि हर साल, हर महीने और हर दिन आपको क्या करना होगा। यही छोटे छोटे लक्ष्य आपको बड़े सपनों तक ले जाते हैं। लेकिन योजना बनाने के साथ साथ उसमें लचीलापन होना भी जरूरी है। जीवन हमेशा आपकी इच्छा के अनुसार नहीं चलता। कई बार हालात अचानक बदल जाते हैं। ऐसे समय में अगर आपकी योजना बिल्कुल कठोर होगी तो आप टूट सकते हैं। लेकिन अगर उसमें लचीलापन होगा तो आप हालात के अनुसार खुद को ढालकर भी मंजिल की ओर बढ़ सकते हैं। याद रखिए, योजना का मतलब यह नहीं कि सब कुछ आपके नियंत्रण में होगा, बल्कि यह है कि आप किसी भी परिस्थिति में दिशा नहीं खोएंगे। योजना बनाते समय एक और जरूरी चीज है अनुशासन। योजना तब तक बेकार है जब तक आप उस पर लगातार अमल न करें। कई बार लोग बड़ी बड़ी योजनाएं बनाते हैं लेकिन कुछ दिनों बाद उन्हें छोड़ देते हैं। असली ताकत योजना बनाने में नहीं, बल्कि उस पर टिके रहने में है। अनुशासन ही वह आदत है जो आपको रोज अपने सपनों के लिए एक कदम आगे बढ़ाती है। एक कहानी सोचिए। एक लड़की का सपना था कि वह गायिका बने। उसके पास न पैसे थे और न ही कोई जान पहचान, लेकिन उसने एक योजना बनाई। हर दिन वह अपनी आवाज का अभ्यास करती, हफ्ते में एक बार किसी छोटे मंच पर प्रस्तुति देती और सोशल मीडिया पर अपने गीत अपलोड करती। धीरे धीरे उसके श्रोता बढ़ने लगे। उसने तय किया कि हर महीने वह एक नया गाना रिकॉर्ड करेगी और हर साल कम से कम एक बड़ा कॉन्सर्ट करेगी। कुछ ही वर्षों में उसका नाम पहचान बन गया। उसका सपना सिर्फ इसलिए सच हुआ क्योंकि उसने एक ठोस योजना बनाई और उस पर डटी रही। योजना बनाते समय यह भी याद रखना चाहिए कि सपने तक पहुंचने का रास्ता सीधा नहीं होता। बीच बीच में रुकावटें, असफलताएं और मोड़ आते हैं। लेकिन अगर आपकी योजना मजबूत है तो आप हर मोड़ पर खुद को संभाल सकते हैं। योजना आपको यह याद दिलाती है कि आपने सफर क्यों शुरू किया था और मंजिल कितनी दूर है। यह आपके कदमों को भटकने नहीं देती। जब आप अपने सपनों के लिए योजना बनाते हैं तो आपके भीतर आत्मविश्वास भी बढ़ता है। आपको लगता है कि हाँ, यह सपना सच हो सकता है
क्योंकि अब आपके पास उसका नक्शा है और यह आत्मविश्वास ही आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाता है। जिन लोगों के पास योजना नहीं होती वे अक्सर रास्ते में ही हार मान लेते हैं, लेकिन जिनके पास साफ योजना होती है वे मुश्किल हालात में भी आगे बढ़ते रहते हैं। सपनों की यात्रा लंबी होती है और इसमें धैर्य की भी उतनी ही जरूरत होती है। कई बार योजना के बावजूद नतीजे जल्दी नहीं आते, लेकिन अगर आप लगातार मेहनत करते रहें और अपने कदम अपनी योजना के अनुसार बढ़ाते रहें तो मंजिल एक दिन जरूर मिलेगी। याद रखिए, एक पेड़ भी बीज से शुरू होता है और समय लेकर बड़ा होता है। उसी तरह आपके सपने भी धीरे धीरे समय और मेहनत से पूरे होंगे। तो अगर आपने सपना देखा है और उसकी वजह समझ ली है तो अब वक्त है उसके लिए योजना बनाने का। यह योजना आपको आपके सपनों की ओर ले जाएगी, आपको दिशा देगी और आपको हर मुश्किल में सहारा देगी। जब आपके पास योजना होगी तो आप न केवल अपने सपनों को देखेंगे बल्कि उन्हें जी भी पाएंगे, और यही असली जीत है। सपनों को सच करने की यात्रा में सबसे बड़ा हथियार है अनुशासन और निरंतरता। बहुत से लोग सपने देखते हैं, योजनाएं भी बनाते हैं, शुरुआत भी करते हैं, लेकिन बीच रास्ते में रुक जाते हैं क्योंकि उनमें नियमितता नहीं होती। सपने तक पहुंचने का रास्ता लंबा होता है और उस पर लगातार चलने की ताकत सिर्फ अनुशासन से मिलती है। अनुशासन वह आदत है जो इंसान को अपने लक्ष्य से भटकने नहीं देती। यह हमें मजबूर करता है कि हम हर दिन वह काम करें जो हमें अपने सपनों के करीब ले जाए, चाहे मन करे या न करे। कई बार इंसान के भीतर आलस, डर या बहाने पैदा होते हैं। उसे लगता है कि आज नहीं तो कल कर लूंगा, लेकिन यही सोच धीरे धीरे सपनों को कमजोर कर देती है। जो लोग अपने सपनों को सच करते हैं वे कभी कल पर भरोसा नहीं करते। वे जानते हैं कि अगर सपनों को हकीकत बनाना है तो हर दिन थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ना जरूरी है। निरंतरता छोटे कदमों को बड़ी जीत में बदल देती है। जैसे नदी की धार धीरे धीरे पत्थर को काट देती है, वैसे ही लगातार की गई मेहनत सबसे बड़ी बाधाओं को मिटा देती है। एक सच्ची घटना पर गौर करें। एक लड़का था जो क्रिकेटर बनना चाहता था। शुरुआत में लोग उसका मजाक उड़ाते थे क्योंकि उसके पास महंगे उपकरण नहीं थे और उसकी फिटनेस भी कमजोर थी। लेकिन उसने एक नियम बना लिया कि हर दिन सुबह 4 बजे उठकर अभ्यास करेगा। चाहे बारिश हो, सर्दी हो या गर्मी, वह अपने अभ्यास से कभी नहीं चूका। साल दर साल यही निरंतरता उसकी सबसे बड़ी ताकत बन गई। धीरे धीरे उसकी फिटनेस सुधरी, उसकी तकनीक निखरी और एक दिन वही लड़का राष्ट्रीय टीम तक पहुंचा। अगर वह अनुशासन में ढील देता तो शायद उसका सपना सिर्फ सपना ही रह जाता। अनुशासन का मतलब यह नहीं कि जीवन से खुशी खत्म हो जाए, बल्कि यह है कि आप अपनी प्राथमिकताओं को पहचानें। जब इंसान जानता है कि उसके लिए सबसे जरूरी क्या है तो वह उसी पर ध्यान देता है और बाकी चीजों को टाल देता है। अनुशासन आपको सिखाता है कि किस समय क्या करना है और कैसे करना है। यह आपकी ऊर्जा को बिखरने नहीं देता। बिना अनुशासन के मेहनत अधूरी रह जाती है और अधूरी मेहनत से कोई सपना पूरा नहीं होता। निरंतरता की सबसे खूबसूरत बात यह है कि यह छोटे छोटे बदलावों को बड़े परिणाम में बदल देती है। मान लीजिए कि आप हर दिन सिर्फ 10 पेज पढ़ते हैं। एक महीने में यह 300 पेज हो जाएंगे और एक साल में 3000 से ज्यादा, यानी आप कई किताबें खत्म कर सकते हैं। यही बात किसी भी कौशल पर लागू होती है। अगर आप हर दिन थोड़ा थोड़ा सुधार करते रहें तो कुछ सालों में आप उस क्षेत्र में विशेषज्ञ बन सकते हैं। लेकिन यह तभी संभव है जब आप नियमित रहें और बीच में हार न मानें। सपनों की राह में अक्सर ऐसे दिन आते हैं जब मन टूटने लगता है, जब मेहनत का परिणाम दिखता नहीं, जब सब कुछ व्यर्थ लगता है। ऐसे समय में अनुशासन ही वह शक्ति है जो आपको आगे बढ़ाता है। अगर आप सिर्फ भावनाओं पर चलते तो शायद हार मान लेते, लेकिन जब आपके पास अनुशासन होता है तो आप अपने कदम रोकते नहीं। आप जानते हैं कि अगर आज भी मेहनत कर ली तो कल का रास्ता थोड़ा आसान होगा। यही सोच आपको लगातार आगे बढ़ाती है। कई लोग सोचते हैं कि अनुशासन कठिन है, लेकिन वास्तव में कठिनाई सिर्फ शुरुआत में होती है। जब कोई काम आदत बन जाता है तो उसे करना आसान हो जाता है। जैसे सुबह उठकर दांत साफ करना अब किसी को मुश्किल नहीं लगता, वैसे ही रोज मेहनत करना भी आदत बन सकता है। जब मेहनत आदत बन जाती है तो सपनों तक पहुंचना आसान हो जाता है।
निरंतरता आपको यह भी सिखाती है कि जीत रातों रात नहीं मिलती। यह धीरे धीरे एक एक ईंट जोड़कर बनती है। अगर आप एक दिन मेहनत करें और अगले दिन छोड़ दें तो सपनों की इमारत अधूरी रह जाएगी। लेकिन अगर आप हर दिन मेहनत करें तो चाहे धीरे ही क्यों ना, मंजिल एक दिन आपके सामने होगी। यही वह सच है जिसे हर सफल इंसान मानता है। याद रखिए, दुनिया में सबसे बड़े सपनों को सच करने वाले लोग वही हैं जिन्होंने अनुशासन और निरंतरता को अपनी आदत बना लिया। उन्होंने कभी बहानों के पीछे नहीं छिपा, कभी आलस को हावी नहीं होने दिया। उन्होंने हर दिन खुद को अपने सपनों के लिए तैयार किया, चाहे हालात जैसे भी हों, और इसी वजह से वे असंभव को संभव बना पाए। अगर आप सच में अपने सपनों को जीना चाहते हैं तो आज से ही खुद से वादा कीजिए कि आप हर दिन कुछ न कुछ अपने सपने के लिए करेंगे। चाहे वह कितना भी छोटा कदम क्यों ना हो, वह आपको मंजिल के करीब ले जाएगा। अनुशासन और निरंतरता ही वे चाबियां हैं जो हर दरवाजा खोल सकती हैं। जब आप इन दोनों को अपना लेते हैं तो आपके सपनों की उड़ान कोई नहीं रोक सकता। सपनों की दुनिया में सबसे महत्वपूर्ण ताकत है सकारात्मक सोच और विश्वास। ये वह शक्ति है जो इंसान को सबसे अंधेरे रास्तों पर भी रोशनी दिखाती है। जब इंसान अपने सपनों की ओर बढ़ता है तो उसके सामने न जाने कितनी रुकावटें आती हैं, लोगों के ताने, परिस्थितियों की कठिनाइयां और असफलताओं का बोझ। ऐसे समय में सिर्फ वही लोग आगे बढ़ पाते हैं जिनके भीतर सकारात्मक सोच और खुद पर अटूट विश्वास होता है। विश्वास वह बीज है जिससे सपनों का वृक्ष उगता है और सकारात्मक सोच उसकी जड़ों को मजबूत बनाती है। कई बार लोग कहते हैं कि सोचने से क्या होता है, असली काम तो मेहनत से होता है। लेकिन सच्चाई यह है कि आपकी सोच ही आपकी मेहनत को दिशा देती है। अगर आपकी सोच नकारात्मक है तो आप कभी पूरी क्षमता से काम नहीं कर पाएंगे। आपको लगेगा कि यह सपना बहुत बड़ा है, यह मेरे बस का नहीं है, लोग क्या कहेंगे, और जैसे ही ये विचार आएंगे आपकी ऊर्जा कम हो जाएगी। लेकिन अगर आपकी सोच सकारात्मक है तो आप हर चुनौती को अवसर की तरह देखेंगे। आप हर असफलता से सीखेंगे और खुद को और मजबूत बनाएंगे। यही सोच आपको अंत तक सपनों के रास्ते पर टिकाए रखेगी। एक किसान की कहानी पर गौर कीजिए। उसके पास छोटा सा खेत था और हर साल फसल खराब हो जाती थी। गांव के लोग कहते कि इससे कुछ नहीं होगा, खेती छोड़कर कोई और काम कर। लेकिन किसान के पास विश्वास था कि एक दिन उसकी मेहनत रंग लाएगी। उसने हार नहीं मानी और सकारात्मक सोच के साथ नए नए तरीके अपनाए। धीरे धीरे उसकी फसल बेहतर होने लगी और एक दिन वही किसान पूरे गांव का सफलतम किसान बन गया। अगर उसने दूसरों की नकारात्मक बातें मान ली होती तो शायद वह कभी अपने सपनों को सच नहीं कर पाता। सकारात्मक सोच का मतलब यह नहीं कि आप मुश्किलों को नजरअंदाज करें, बल्कि इसका मतलब यह है कि आप मुश्किलों के बीच भी रास्ता ढूंढ लें। यह सोच आपको मजबूत बनाती है और आपको यह याद दिलाती है कि हर अंधेरी रात के बाद सुबह जरूर होती है। विश्वास आपको यह यकीन दिलाता है कि चाहे मंजिल कितनी भी दूर क्यों ना हो, आप वहां तक पहुंच सकते हैं। यही विश्वास आपके कदमों को थकने नहीं देता और आपको बार बार गिरकर भी उठने की हिम्मत देता है। सोचिए, अगर थॉमस एडिसन ने हर बार असफल होने के बाद यह मान लिया होता कि वह बल्ब नहीं बना सकता, तो आज दुनिया अंधेरे में होती। अगर एपीजे अब्दुल कलाम ने गरीबी और कठिनाइयों को देखकर हार मान ली होती, तो वह कभी मिसाइल मैन और राष्ट्रपति न बन पाते। उनकी सफलता का रहस्य सिर्फ मेहनत नहीं था, बल्कि यह विश्वास था कि उनका सपना सच हो सकता है। यही विश्वास उन्हें हर चुनौती से ऊपर उठाता रहा। सकारात्मक सोच और विश्वास की खूबी यह है कि यह न सिर्फ आपको बदलता है, बल्कि आपके आसपास के माहौल को भी बदल देता है। जब आप आत्मविश्वास से भरे होते हैं तो लोग भी आप पर भरोसा करने लगते हैं। आपकी ऊर्जा दूसरों को भी प्रेरित करती है। कई बार लोगों को आपकी क्षमता पर नहीं, बल्कि आपके विश्वास पर भरोसा होता है। यही वजह है कि इतिहास के महान नेता और सफल लोग हमेशा आत्मविश्वास और सकारात्मक सोच से भरे होते थे। लेकिन यह भी सच है कि विश्वास और सकारात्मक सोच रातों रात नहीं आते। इन्हें रोजाना अभ्यास से मजबूत बनाना पड़ता है। जैसे आप हर दिन शरीर को मजबूत करने के लिए व्यायाम करते हैं, वैसे ही आपको अपने मन को मजबूत करने के लिए सकारात्मक विचारों को अपनाना होगा।
छोटी छोटी सफलताओं पर ध्यान देना, असफलताओं से सीखना और हर दिन खुद से कहना कि मैं कर सकता हूं। ये आदतें धीरे धीरे आपके भीतर अटूट विश्वास भर देती हैं। कभी कभी हालात इतने कठिन हो जाते हैं कि सकारात्मक सोचना मुश्किल लगने लगता है, लेकिन ऐसे समय में अपने सपनों को याद करना जरूरी है। अपने अंदर यह भरोसा रखना कि जो सपना आपके दिल ने देखा है उसे पाने की ताकत भी आपके भीतर है। यह भरोसा ही आपको उस वक्त आगे बढ़ाता है जब सब कुछ रुक सा जाता है। विश्वास से भरा इंसान कभी हारता नहीं, क्योंकि उसकी हार भी उसकी अगली जीत की तैयारी होती है। याद रखिए, सपनों का सच होना सिर्फ मेहनत पर नहीं बल्कि उस विश्वास पर निर्भर करता है जो आपके दिल में बसा है। अगर आप सोचते हैं कि आप जीत सकते हैं तो आधी जीत आप पहले ही हासिल कर लेते हैं, और अगर आप सोचते हैं कि आप हार जाएंगे तो असफलता पक्की है। आपकी सोच ही आपकी वास्तविकता बनाती है। इसीलिए हमेशा सकारात्मक सोचिए और खुद पर भरोसा रखिए। हर सपना तभी सच होता है जब इंसान उसमें पूरे दिल से विश्वास करे। विश्वास के बिना सपने कमजोर हो जाते हैं और सोच नकारात्मक होते ही इंसान अपने कदम रोक लेता है। लेकिन जब सोच सकारात्मक होती है और विश्वास अटूट होता है तो कोई भी सपना बड़ा नहीं लगता। हर सपना देखने वाला इंसान यह चाहता है कि उसका रास्ता आसान हो, उसकी मेहनत तुरंत रंग लाए और उसे कभी असफलता का सामना न करना पड़े। लेकिन हकीकत इससे बिल्कुल अलग है। असफलता हर उस इंसान की साथी है जिसने बड़ा सपना देखने की हिम्मत की है। फर्क बस इतना है कि कोई असफलता से डरकर पीछे हट जाता है और कोई उससे सीखकर और मजबूत बन जाता है। सच तो यह है कि असफलता कोई अंत नहीं है बल्कि नई शुरुआत का पहला कदम है। यह हमें हमारी कमजोरियों का आईना दिखाती है और बताती है कि हमें कहां सुधार करने की जरूरत है। कई बार लोग असफलता को हार मान लेते हैं और सोचते हैं कि अब आगे बढ़ने का कोई फायदा नहीं। लेकिन जो इंसान इसे अनुभव की तरह देखता है वही आखिर में जीत हासिल करता है। असफलता हमें सिखाती है कि हर रास्ता मंजिल तक नहीं पहुंचाता, लेकिन हर गलत रास्ता हमें सही रास्ते के करीब जरूर ले जाता है। अगर आप हर बार गिरने पर सीख लेते हैं कि अगली बार कहां सावधानी बरतनी है, तो हर असफलता आपके लिए सफलता का सीढ़ी बन जाती है। सोचिए, अगर एडिसन ने बल्ब बनाने की 1000 असफल कोशिशों के बाद हार मान ली होती तो शायद आज दुनिया अंधेरे में होती। उन्होंने खुद कहा था कि मैं 1000 बार असफल नहीं हुआ, बल्कि मैंने 1000 तरीके खोजे जो काम नहीं करते। यही सोच उन्हें सफल बनाती है। यह उदाहरण हमें यह समझाता है कि असफलता वास्तव में सफलता की तैयारी है। हर कोशिश जो कामयाब नहीं होती वह हमें सफलता की ओर थोड़ा और आगे बढ़ा देती है। असफलता इंसान के धैर्य और विश्वास की परीक्षा लेती है। जब हालात आपके खिलाफ होते हैं, जब लोग आपका मजाक उड़ाते हैं और जब आपकी मेहनत का फल नहीं मिलता, तो आपका असली इम्तिहान वहीं से शुरू होता है। अगर आप उस वक्त डटे रहते हैं, खुद पर भरोसा बनाए रखते हैं और सीखने की हिम्मत करते हैं, तो आपकी असफलता ही आपको जीत तक पहुंचाती है। लेकिन अगर आप हार मान लेते हैं तो सपना अधूरा रह जाता है। कई बार असफलता हमें यह भी दिखाती है कि कहीं ना कहीं हमारी योजना अधूरी थी या हमारी मेहनत में निरंतरता की कमी थी। अगर हम इसे नकारात्मक रूप में न देखकर सकारात्मक दृष्टि से देखें तो यह हमारे लिए सबसे अच्छा शिक्षक बन जाती है। असफलता हमें वह सिखाती है जो कोई किताब या कोई सलाहकार नहीं सिखा सकता। यह हमें हमारी कमजोरियों से अवगत कराती है और हमें और बेहतर बनने का मौका देती है। एक छोटे से गांव का लड़का था जिसका सपना था कि वह बड़ा एथलीट बने। उसने मेहनत शुरू की, लेकिन पहली ही दौड़ में बुरी तरह हार गया। लोग हंसने लगे और कहने लगे कि यह खेल उसके बस का नहीं। लेकिन उस लड़के ने हार मानने के बजाय यह समझने की कोशिश की कि गलती कहां हुई। उसने जाना कि उसकी गति ठीक है, लेकिन स्टैमिना कमजोर है। उसने अपनी असफलता से सीखा और अगले 6 महीने सिर्फ स्टैमिना बढ़ाने पर ध्यान दिया। जब अगली बार मैदान में उतरा तो उसने वही दौड़ जीत ली जिसे कभी हार चुका था। यह कहानी हमें बताती है कि असफलता का मतलब अंत नहीं, बल्कि सुधार की शुरुआत है। हर इंसान को यह समझना चाहिए कि सफलता और असफलता दोनों एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। अगर आप सफलता चाहते हैं तो आपको असफलता को गले लगाना ही होगा। यह डरना नहीं, बल्कि उससे सीखना जरूरी है। जितनी जल्दी आप असफलता से दोस्ती कर लेंगे,
उतनी जल्दी आपके सपने पूरे होंगे। याद रखिए, असफलता आपको रोकने नहीं आई है, वह आपको सिखाने आई है। असफलता का एक और फायदा यह है कि यह इंसान को विनम्र बनाती है। जब कोई इंसान लगातार जीतता रहता है तो कभी कभी उसके भीतर अहंकार आ जाता है, लेकिन असफलता उसे यह याद दिलाती है कि मंजिल तक पहुंचने के लिए अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है। यह हमें धरातल पर रखती है और सिखाती है कि मेहनत और धैर्य का कोई विकल्प नहीं। अगर आप सच में अपने सपनों को सच करना चाहते हैं तो असफलता से भागिए मत, उसे अपनाइए। हर बार जब आप असफल हों तो खुद से पूछिए, मैंने क्या सीखा? मैं अगली बार क्या बेहतर कर सकता हूं? यह सवाल ही आपके अंदर सुधार की आग जलाएंगे और यही आग आपको सफलता की ओर ले जाएगी। याद रखिए, सपनों की राह में असफलता सिर्फ उन लोगों को रोकती है जो डरते हैं। जो लोग सीखते हैं उनके लिए असफलता जीत की सीढ़ी बन जाती है। तो जब भी आप अपने सपनों की ओर बढ़ें, यह स्वीकार करिए कि असफलता आएगी और जब आए तो उसे गले लगाइए, क्योंकि वही आपको मंजिल तक पहुंचने के लिए तैयार करेगी। और एक दिन जब आप अपनी मंजिल पर खड़े होंगे तो आपको महसूस होगा कि असफलता ने ही आपको मजबूत बनाया और आपकी जीत को और भी खूबसूरत बना दिया। सपनों की राह आसान कभी नहीं होती। यह रास्ता कांटों से भरा होता है, जहां हर कदम पर चुनौतियां और मुश्किलें सामने आती हैं। लेकिन इन सब के बावजूद जो चीज इंसान को आगे बढ़ने की ताकत देती है वह है लगन और जुनून। बिना लगन के सपने सिर्फ ख्वाब बनकर रह जाते हैं और बिना जुनून के मेहनत अधूरी रह जाती है। यही दो गुण इंसान को उस मुकाम तक ले जाते हैं जहां लोग सिर्फ कल्पना कर सकते हैं। लगन का मतलब है किसी चीज के प्रति निरंतर समर्पण और जुनून का मतलब है दिल से उसमें पूरी तरह डूब जाना। जब यह दोनों मिलते हैं तब इंसान नामुमकिन को भी मुमकिन कर देता है। हर बड़ी उपलब्धि की कहानी के पीछे यही दो ताकतें छिपी होती हैं। जब कोई इंसान ठान लेता है कि उसे अपने सपने पूरे करने ही हैं, तो वह चाहे कितनी भी बार गिर जाए, बार बार उठ खड़ा होता है। यही लगन है। और जब उसके दिल में यह आग जलती है कि उसे किसी भी कीमत पर मंजिल तक पहुंचना है, यही जुनून है। अगर आप इतिहास के पन्ने पलटें तो पाएंगे कि हर महान इंसान ने अपने जीवन में बार बार असफलताओं का सामना किया, लेकिन उनकी लगन और जुनून ने उन्हें जीत दिलाई। सोचिए, अगर किसी किसान में लगन न हो तो वह साल भर खेतों में मेहनत क्यों करेगा? वह जानता है कि कभी सूखा पड़ेगा, कभी बाढ़ आएगी, कभी फसल खराब होगी, लेकिन उसकी लगन उसे हर बार फिर से बीज बोने के लिए प्रेरित करती है। यही बात हमारे सपनों पर भी लागू होती है। हमें यह स्वीकार करना होगा कि मुश्किलें आएंगी, समय बार बार परखेगा, लेकिन लगन हमें हर हाल में डटे रहने की शक्ति देती है। जुनून का अपना अलग ही रंग है। यह इंसान को सामान्य से असाधारण बना देता है। जब कोई इंसान जुनूनी हो जाता है तो वह हर चुनौती को अवसर में बदल देता है। उसके लिए असंभव जैसा कुछ नहीं रहता। जुनून वही है जिसने हवाई जहाज का सपना देखने वाले राइट ब्रदर्स को कामयाबी दिलाई। जुनून वही है जिसने नेल्सन मंडेला को सालों की कैद के बावजूद हार मानने नहीं दी। और जुनून वही है जिसने भगत सिंह जैसे नौजवानों को अपने देश की आजादी के लिए बलिदान देने की ताकत दी। यह सिर्फ शब्द नहीं है, बल्कि इंसान के भीतर जलने वाली वह आग है जो पूरी दुनिया बदल सकती है। लेकिन लगन और जुनून सिर्फ बड़े सपनों के लिए नहीं, छोटे छोटे लक्ष्यों के लिए भी जरूरी हैं। मान लीजिए किसी छात्र का सपना है कि वह एक कठिन परीक्षा पास करे। उसके सामने ढेर सारी किताबें और सवाल खड़े हैं। अगर उसमें लगन नहीं है तो वह जल्दी हार मान जाएगा। लेकिन अगर वह लगन के साथ रोज थोड़ा थोड़ा पढ़ेगा और जुनून के साथ पूरी मेहनत करेगा तो वह न सिर्फ परीक्षा पास करेगा बल्कि शानदार परिणाम भी लाएगा। यही दोनों गुण हमें हमारे रोजमर्रा के सपनों को सच करने में मदद करते हैं। कई बार लोग कहते हैं कि टैलेंट बहुत मायने रखता है, लेकिन सच्चाई यह है कि लगन और जुनून टैलेंट से कहीं आगे खड़े हैं। एक साधारण इंसान भी अगर लगातार मेहनत करे और जुनून से अपने सपनों का पीछा करे तो वह उन लोगों से आगे निकल सकता है जो जन्म से प्रतिभाशाली होते हैं लेकिन मेहनत नहीं करते। यह दुनिया टैलेंट से नहीं बल्कि लगन और जुनून से जीती जाती है। हालांकि यह भी सच है कि लगन और जुनून की परीक्षा सबसे कठिन समय में होती है।
जब हालात आपके खिलाफ हों, जब हर कोई आपको कहे कि यह नामुमकिन है, जब खुद पर भी भरोसा डगमगाने लगे, तभी असली इम्तिहान शुरू होता है। जो इंसान इन हालात में भी अपने सपनों से जुड़ा रहता है, वही इतिहास रचता है। लगन आपको स्थिर रखती है और जुनून आपको आगे धकेलता है। यही कारण है कि दोनों का संतुलन बेहद जरूरी है। एक बार एक खिलाड़ी से पूछा गया कि तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत क्या है? उसने कहा, मेरी लगन और मेरा जुनून। उसने समझाया कि जब वह हारता है तो लगन उसे दोबारा मैदान में लौटने की हिम्मत देती है और जुनून उसे यह विश्वास दिलाता है कि अगली बार जीत उसी की होगी। यही सोच हर सपने देखने वाले को अपनानी चाहिए। हर इंसान के जीवन में एक ऐसा समय आता है जब वह हार मानने की सोचता है, लेकिन अगर उसी वक्त वह अपने दिल की आवाज सुने और याद करे कि उसने यह सपना क्यों देखा था, तो वह आगे बढ़ने की हिम्मत पालेगा। यही लगन और जुनून की असली शक्ति है। वे हमें बार बार याद दिलाते हैं कि हमारा सपना हमारी जिंदगी से जुड़ा हुआ है और इसे पूरा करना ही हमारी सबसे बड़ी जीत है। आखिरकार सपनों की राह में लगन और जुनून ही वह दो पंख हैं जो इंसान को उड़ान देते हैं। बिना इनके कोई भी सपना अधूरा है। अगर आप सच में अपने सपनों को हकीकत बनाना चाहते हैं तो खुद से वादा कर लीजिए कि चाहे कितनी भी मुश्किलें आईं, आप डटे रहेंगे और हर चुनौती का सामना पूरे जुनून के साथ करेंगे। जीवन में सपनों को पूरा करने की असली ताकत सिर्फ मेहनत और लगन से नहीं आती, बल्कि हमारे सोचने के तरीके से भी तय होती है। इंसान जैसा सोचता है वैसा ही बनता है। अगर आप नकारात्मक सोच रखते हैं तो मुश्किलें और भी बड़ी नजर आएंगी और आप उन्हें पार नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर आपका दृष्टिकोण सकारात्मक है तो वही मुश्किलें आपको मजबूत बनाएंगी और आगे बढ़ने का मौका देंगी। सकारात्मक सोच वह शक्ति है जो अंधेरे में भी उजाले की किरण ढूंढ लेती है और असफलता में भी सीख छिपी हुई देख लेती है। यही कारण है कि सपनों को सच करने के लिए सबसे पहले अपनी सोच को बदलना जरूरी है। जब इंसान कठिनाइयों से घिर जाता है तो उसका मन जल्दी हार मानने लगता है। वह सोचता है कि अब कुछ अच्छा नहीं हो सकता, सब खत्म हो गया है। यही नकारात्मक सोच उसे पीछे धकेल देती है। लेकिन वही इंसान अगर यह मान ले कि हर समस्या का समाधान है और हर रात के बाद सुबह आती है, तो उसके अंदर उम्मीद जिंदा रहती है। उम्मीद इंसान को जिंदा रखती है और सकारात्मक सोच उसे रास्ता दिखाती है। सकारात्मक सोच का यह मतलब बिल्कुल नहीं कि आप मुश्किलों को नजरअंदाज करें। इसका अर्थ है कि आप समस्याओं को स्वीकार करते हुए भी उनमें छिपे अवसर तलाशें। मान लीजिए किसी ने बिजनेस शुरू किया और पहले ही साल उसे बड़ा नुकसान हो गया। अगर वह हार मानकर बैठ जाए और खुद को अयोग्य समझने लगे तो वह कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा। लेकिन अगर वह सकारात्मक सोच के साथ यह समझे कि नुकसान ने उसे यह सिखाया कि कहां गलती हुई और अगली बार उसे कैसे सुधारना है, तो यही सोच उसे सफलता की ओर ले जाएगी। हमारे विचारों की ताकत इतनी गहरी होती है कि वे हमारे आसपास की दुनिया को भी प्रभावित करने लगते हैं। अगर आप हर वक्त शिकायत करते हैं, निराश रहते हैं और खुद को कमजोर समझते हैं, तो आपके आसपास के लोग भी आपको उसी नजर से देखेंगे। लेकिन अगर आप हर हाल में मुस्कुराते हैं, उम्मीद जताते हैं और सकारात्मक दृष्टिकोण रखते हैं, तो लोग भी आप पर विश्वास करने लगेंगे। यह विश्वास आपके सपनों की यात्रा को और आसान बना देता है। सकारात्मक सोच का एक और बड़ा फायदा यह है कि यह इंसान को आत्मविश्वास देती है। जब आप खुद पर भरोसा करते हैं तो आपके कदम रुकते नहीं हैं। भले ही रास्ता कठिन हो, लेकिन आप सोचते हैं कि मैं कर सकता हूं। यही सोच धीरे धीरे आपकी मेहनत को नतीजे में बदल देती है। आत्मविश्वास वही चाबी है जो असंभव दिखने वाले दरवाजों को भी खोल देती है, और यह चाबी सिर्फ सकारात्मक सोच से ही मिलती है। इतिहास में ऐसे असंख्य उदाहरण मिलेंगे जहां सकारात्मक सोच ने चमत्कार किया है। अब्राहम लिंकन ने अपने जीवन में बार बार असफलताओं का सामना किया, लेकिन उन्होंने कभी उम्मीद नहीं छोड़ी। अगर वे नकारात्मक सोच रखते तो शायद अमेरिका का इतिहास ही बदल जाता। महात्मा गांधी ने भी जब अपने भीतर यह विश्वास जगाया कि अहिंसा और सत्य से दुनिया जीती जा सकती है, तो उनकी सकारात्मक सोच ने पूरे देश को आजादी दिला दी। यह हमें सिखाता है कि सोच की शक्ति किसी भी हथियार से ज्यादा प्रभावी हो सकती है।
सकारात्मक सोच का सीधा असर हमारे स्वास्थ्य पर भी पड़ता है। जो लोग हमेशा नकारात्मक सोचते हैं वे तनाव, चिंता और डर में जीते हैं। धीरे धीरे यह उनकी शारीरिक और मानसिक सेहत को कमजोर कर देता है। वहीं सकारात्मक सोच वाले लोग मुश्किलों के बावजूद हिम्मत बनाए रखते हैं। उनका दिमाग शांत रहता है और शरीर भी स्वस्थ। यही वजह है कि वे अपने सपनों के लिए लगातार प्रयास कर पाते हैं। हर दिन हमें यह अवसर देता है कि हम अपनी सोच को नया रूप दें। जब आप सुबह उठते हैं और यह तय करते हैं कि आज का दिन अच्छा होगा, तो आपका पूरा दिन उसी ऊर्जा के साथ बीतता है। यह आपकी आदत बन जाती है और धीरे धीरे आपकी पूरी जिंदगी बदल जाती है। सकारात्मक सोच कोई जादू नहीं, बल्कि एक आदत है जिसे हर दिन अभ्यास से विकसित किया जा सकता है। अगर आप सच में अपने सपनों को सच करना चाहते हैं, तो सबसे पहले अपने दिमाग से नकारात्मक विचारों को हटाइए। हर असफलता को सीख समझिए, हर चुनौती को अवसर मानिए और हर दिन को नए उत्साह के साथ जीने की आदत डालिए। जब आपके भीतर सकारात्मक ऊर्जा होगी, तो आपकी मेहनत कई गुना ज्यादा असर करेगी और आपकी राह खुद ब खुद आसान हो जाएगी। सपनों की राह में सबसे बड़ा साथी आपका मन है। अगर आपका मन सकारात्मक है, तो चाहे पूरी दुनिया आपके खिलाफ क्यों ना हो, आप आगे बढ़ते रहेंगे। लेकिन अगर आपका मन ही नकारात्मक है, तो चाहे दुनिया आपके साथ हो, आप जीत नहीं पाएंगे। इसलिए याद रखिए, सोच बदलो तो जीवन बदल जाएगा। सकारात्मक सोच को अपना हथियार बनाइए और अपने सपनों की ओर पूरे आत्मविश्वास के साथ बढ़ते रहिए। सपनों को पूरा करने की यात्रा में समय और अनुशासन की भूमिका सबसे अहम होती है। अक्सर लोग बड़े सपने तो देख लेते हैं, लेकिन समय का सही उपयोग और अनुशासन का पालन न करने की वजह से वे अधूरे रह जाते हैं। समय एक ऐसा खजाना है जो हर इंसान के पास बराबर होता है। हर दिन 24 घंटे सबको मिलते हैं, लेकिन फर्क इस बात से पड़ता है कि कौन इन्हें कैसे इस्तेमाल करता है। कोई इन्हीं घंटों को टाल मटोल और आलस्य में गंवा देता है, तो कोई इन्हें मेहनत और योजनाबद्ध तरीके से इस्तेमाल करके अपने सपनों को हकीकत बना देता है। अनुशासन समय को सही दिशा में मोड़ने की कला है। जब आप अनुशासित रहते हैं, तो आपका हर कदम आपके सपनों के करीब ले जाता है। अनुशासन का मतलब है खुद को नियंत्रण में रखना और अपने लक्ष्य के अनुसार जीवन जीना। जब आप समय पर उठते हैं, तय काम समय पर करते हैं और अपनी आदतों को अपने लक्ष्य के अनुरूप ढालते हैं, तो धीरे धीरे आपका जीवन सफलता की ओर बढ़ता है। बिना अनुशासन के सपने सिर्फ कल्पना बनकर रह जाते हैं। सोचिए, अगर कोई छात्र अपने लक्ष्य को पाने के लिए रोजाना पढ़ाई का समय तय करे और ईमानदारी से उसे निभाए, तो उसके सपनों को कोई नहीं रोक सकता। वहीं अगर वह समय को यूं ही गंवा दे, तो चाहे उसकी क्षमता कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, वह कभी मंजिल तक नहीं पहुंच पाएगा। समय की सबसे बड़ी खूबी यह है कि यह कभी रुकता नहीं। जो पल बीत गया वह लौटकर कभी नहीं आता। इसीलिए जो लोग समय की कद्र करते हैं, वे अपने जीवन में हमेशा आगे बढ़ते हैं। समय का सही उपयोग करना ही सफलता की कुंजी है। अगर आप रोज थोड़ा थोड़ा समय अपने सपनों पर लगाते हैं, तो धीरे धीरे यह छोटे छोटे प्रयास मिलकर बड़ी उपलब्धि का रूप ले लेते हैं। लेकिन अगर आप समय को बेवजह गंवा देते हैं, तो बाद में सिर्फ पछतावा ही हाथ आता है। अनुशासन जीवन में स्थिरता लाता है। जब आप हर दिन एक रूटीन के हिसाब से जीते हैं, तो आपके भीतर आत्मविश्वास बढ़ता है। आपको पता होता है कि आपने आज अपना समय बेकार नहीं किया। यही आत्मविश्वास आपको कल और बेहतर करने के लिए प्रेरित करता है। अनुशासन आपको यह सिखाता है कि आपकी इच्छाएं और सपने तभी पूरे होंगे जब आप खुद को नियंत्रण में रखेंगे। मन तो हर वक्त आसान रास्ता चुनना चाहता है, आराम करना चाहता है, लेकिन अनुशासन आपको कठिन रास्ता चुनने की ताकत देता है, जो आपको मंजिल तक ले जाता है। सोचिए, अगर कोई खिलाड़ी हर दिन तय समय पर अभ्यास न करे, तो क्या वह कभी ओलंपिक में पदक जीत पाएगा? बिल्कुल नहीं। उसका टैलेंट तभी चमकेगा जब वह अनुशासन के साथ समय का उपयोग करेगा। यही नियम हर इंसान के जीवन पर लागू होता है। चाहे आपका सपना डॉक्टर बनने का हो, लेखक बनने का हो या बिजनेस शुरू करने का, आपको समय और अनुशासन दोनों का महत्व समझना होगा। कभी कभी लोग सोचते हैं कि अनुशासन जीवन को बंधन में डाल देता है, लेकिन सच्चाई यह है कि अनुशासन हमें आजादी देता है। जब आप अपने समय का सही उपयोग करते हैं,
तो आपके पास वह आजादी होती है कि आप अपनी मंजिल तक पहुंच सकें। बिना अनुशासन के समय आपके हाथ से फिसल जाता है और आप बेड़ियों में बंध जाते हैं। लेकिन अनुशासन के साथ समय आपका साथी बन जाता है और आपको आगे बढ़ाता है। समय और अनुशासन हमें धैर्य भी सिखाते हैं। सपनों को पूरा करने में समय लगता है। अगर आप सोचते हैं कि आज मेहनत शुरू की और कल परिणाम मिल जाएगा, तो यह असंभव है। अनुशासन आपको यह धैर्य देता है कि आप लगातार मेहनत करते रहें और इंतजार करें कि सही वक्त पर आपके प्रयास रंग लाएंगे। यही धैर्य आपको असफलताओं के बावजूद डटे रहने की ताकत देता है। अगर हम अपने जीवन को एक खेत माने तो समय बीज है और अनुशासन पानी और खाद। बिना बीज के फसल नहीं हो सकती और बिना पानी खाद के बीज नहीं उग सकता। इसी तरह सपने तभी पूरे होंगे जब आप समय और अनुशासन दोनों का सही इस्तेमाल करेंगे। ये दोनों मिलकर आपके जीवन को हरा भरा बना देंगे। आखिरकार यह याद रखना जरूरी है कि सपने सिर्फ देखने से पूरे नहीं होते। उन्हें पूरा करने के लिए समय का मूल्य समझना होगा और अनुशासन को अपनाना होगा। हर दिन का हर पल आपके सपनों की ओर बढ़ने का एक अवसर है। अगर आप समय का सही उपयोग करते हैं और अनुशासन के साथ आगे बढ़ते हैं, तो कोई ताकत आपको आपकी मंजिल से रोक नहीं सकती। इसलिए आज से ही अपने जीवन में समय की कद्र करना शुरू कीजिए। अपने कामों को अनुशासन के साथ कीजिए और अपने सपनों की राह पर कदम बढ़ाइए, क्योंकि वही लोग इतिहास में अपनी छाप छोड़ते हैं जिन्होंने समय और अनुशासन को अपना सबसे बड़ा हथियार बनाया। सपनों की दुनिया में कदम रखना आसान है, लेकिन उन्हें सच करने की यात्रा में सबसे जरूरी साथी होते हैं लगातार मेहनत और धैर्य। अक्सर लोग शुरुआत में बड़े जोश से काम करना शुरू करते हैं, लेकिन समय बीतने पर उनका उत्साह कम हो जाता है। वे चाहते हैं कि परिणाम तुरंत दिखाई दें, और जब ऐसा नहीं होता तो वे हार मान लेते हैं। पर सच यह है कि सफलता कभी भी रातों रात नहीं आती। यह उन लोगों को मिलती है जो बिना थके, बिना रुके लगातार मेहनत करते रहते हैं और हर कठिनाई को धैर्य से पार करते हैं। मेहनत वह बीज है जो सपनों की मिट्टी में बोया जाता है, और धैर्य वह पानी है जो उस बीज को अंकुर बनने तक सींचता है। अगर आप बीज बोकर अगले ही दिन परिणाम चाहते हैं, तो यह संभव नहीं। प्रकृति भी हमें सिखाती है कि हर चीज का समय होता है। जैसे पेड़ को फल देने में सालों लग जाते हैं, वैसे ही सपनों को हकीकत बनने में समय लगता है। मेहनत और धैर्य मिलकर ही उस यात्रा को मुकम्मल बनाते हैं। कई बार हम देखते हैं कि कोई इंसान अचानक बहुत सफल हो गया, लेकिन अगर उसकी कहानी गहराई से पढ़ी जाए तो पता चलता है कि उसके पीछे सालों की मेहनत और धैर्य छिपा हुआ था। वह इंसान बार बार गिरा, बार बार असफल हुआ, लेकिन हर बार उठकर आगे बढ़ा। यही लगातार मेहनत और धैर्य का परिणाम होता है। बिना इसके कोई भी सपना पूरा नहीं हो सकता। धैर्य इंसान को यह सिखाता है कि असफलता का मतलब हार नहीं है, बल्कि यह संकेत है कि अभी मंजिल बाकी है। यह हमें ठहरने और सही समय का इंतजार करने की ताकत देता है। जब हालात कठिन होते हैं और सब कुछ आपके खिलाफ लगता है, तभी धैर्य आपके दिल में यह उम्मीद जगाता है कि एक दिन सब ठीक होगा। अगर आप जल्दबाजी में हार मान लें, तो हो सकता है कि सफलता बस एक कदम दूर हो और आप उसे खो दें। लगातार मेहनत इंसान को मजबूत बनाती है। हर दिन थोड़ा थोड़ा प्रयास आपके भीतर नई ऊर्जा भरता है। मान लीजिए आप किसी कठिन कौशल को सीखना चाहते हैं, जैसे संगीत या लेखन। अगर आप रोज अभ्यास करेंगे, भले ही थोड़ा ही सही, तो समय के साथ आप उसमें निपुण हो जाएंगे। लेकिन अगर आप बीच बीच में रुकते रहेंगे, तो न केवल प्रगति धीमी होगी, बल्कि आपका आत्मविश्वास भी टूट जाएगा। सफलता उन्हीं को मिलती है जो हर दिन अपने सपनों के लिए पसीना बहाते हैं। इतिहास गवाह है कि धैर्य और लगातार मेहनत से बड़े बड़े चमत्कार हुए हैं। थॉमस एडिसन ने बल्ब बनाने की हजारों बार कोशिश की, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। उनका धैर्य ही उनकी सबसे बड़ी ताकत था। सच तो यह है कि अगर उन्होंने हार मान ली होती, तो दुनिया अभी भी अंधेरे में होती। इसी तरह किसी भी महान खिलाड़ी या वैज्ञानिक की सफलता के पीछे सालों की मेहनत और धैर्य की कहानियां छिपी होती हैं। धैर्य यह भी सिखाता है कि हर चीज का परिणाम तुरंत मिलना जरूरी नहीं है। कई बार आपकी मेहनत का फल देर से मिलता है, लेकिन जब मिलता है तो वह उम्मीद से कहीं ज्यादा बड़ा होता है।
इसलिए जरूरी है कि आप अपनी मेहनत को जारी रखें और भरोसा रखें कि सही समय पर उसका परिणाम जरूर मिलेगा। लगातार मेहनत और धैर्य का सबसे बड़ा फायदा यह है कि यह आपको मानसिक रूप से मजबूत बना देता है। जब आप लंबे समय तक मेहनत करते हैं और धैर्य रखते हैं तो आपके भीतर सहनशीलता और आत्मविश्वास दोनों बढ़ते हैं। आप मुश्किलों से डरते नहीं बल्कि उनका सामना करने की आदत डाल लेते हैं। यही आदत आपको जीवन के हर क्षेत्र में आगे बढ़ाती है। सपनों की यात्रा में कभी भी शॉर्टकट नहीं अपनाना चाहिए। शॉर्टकट शायद आपको जल्दी मंजिल तक पहुंचा दे, लेकिन वहां टिकने की ताकत सिर्फ लगातार मेहनत और धैर्य से ही आती है। यह दोनों गुण आपको न केवल सफलता दिलाते हैं बल्कि उसे लंबे समय तक बनाए रखने की ताकत भी देते हैं। आखिरकार यह समझना जरूरी है कि सपनों को पूरा करने के लिए लगातार मेहनत और धैर्य से बड़ा कोई हथियार नहीं है। जब आप हर दिन पूरी लगन से अपने सपनों के लिए काम करते हैं और यह भरोसा रखते हैं कि सही समय आने पर आपकी मेहनत रंग लाएगी, तो ब्रह्मांड भी आपके साथ खड़ा हो जाता है। इसलिए कभी हार मत मानिए, कभी रुकिए मत। अपने सपनों की राह पर डटे रहिए, क्योंकि लगातार मेहनत और धैर्य ही वह चाबी है जो आपकी मंजिल का दरवाजा खोल देगी और आपको उस मुकाम तक ले जाएगी जिसका आपने हमेशा सपना देखा है। सपनों को देखना आसान है, लेकिन उन्हें हकीकत में बदलना उतना ही कठिन जितना रेगिस्तान में पानी की बूंद ढूंढना। फिर भी इतिहास गवाह है कि जिन्होंने अपने सपनों को सच करने का इरादा किया, उन्होंने दुनिया बदल दी। सवाल यह नहीं है कि सपना कितना बड़ा है, बल्कि यह है कि आप उसे सच करने के लिए कितनी दूर तक जाने को तैयार हैं। जब इंसान यह तय कर लेता है कि उसे अपनी कल्पना को वास्तविकता में बदलना ही है, तब उसके कदम खुद ब खुद सही दिशा पकड़ लेते हैं। हर सपना सबसे पहले एक विचार होता है। वह विचार आपके मन में बीज की तरह अंकुरित होता है। अब यह आप पर निर्भर है कि आप उसे रोज मेहनत और विश्वास के पानी से सींचते हैं या लापरवाही और डर की धूप में सुखा देते हैं। सपनों को हकीकत में बदलने का पहला कदम है खुद पर यकीन करना। जब तक आप खुद पर भरोसा नहीं करेंगे कि आप अपने सपने को जी सकते हैं, तब तक दुनिया का कोई सहारा आपको मंजिल तक नहीं पहुंचा सकता। आत्मविश्वास वह कुंजी है जो असंभव को संभव बनाने की शुरुआत करता है। दूसरा कदम है योजना बनाना। सपना तभी पूरा होता है जब उसे ठोस योजनाओं में ढाला जाए। सिर्फ यह कहना कि मुझे सफल होना है काफी नहीं है। आपको यह भी तय करना होगा कि सफलता आपके लिए किस रूप में है और उसे पाने के लिए कौन सा रास्ता सबसे बेहतर होगा। योजनाएं बनाते समय आपको छोटे छोटे लक्ष्य तय करने चाहिए। ये छोटे लक्ष्य आपकी यात्रा को आसान बनाते हैं और हर उपलब्धि आपको और बड़ा सपना पूरा करने की ऊर्जा देती है। इसके बाद आता है कार्यवाही का समय। सपनों की किताब केवल सोच और कल्पना से नहीं लिखी जाती, बल्कि हर दिन उठाए गए ठोस कदमों से लिखी जाती है। अगर आप सिर्फ सपने देखते रहेंगे और इंतजार करेंगे कि एक दिन चमत्कार होगा, तो ऐसा कभी नहीं होगा। चमत्कार तभी होते हैं जब आप पसीना बहाते हैं, लगातार मेहनत करते हैं और हर चुनौती का सामना डटकर करते हैं। आपके कार्य ही आपके सपनों को असलियत में ढालते हैं। सपनों को हकीकत में बदलने के लिए एक और जरूरी कदम है असफलताओं से दोस्ती करना। अक्सर लोग पहली ही असफलता में टूट जाते हैं और सोचते हैं कि शायद सपना उनके लिए नहीं था। लेकिन असलियत यह है कि असफलता सिर्फ एक सबक है, हार नहीं। यह आपको बताती है कि किस रास्ते पर नहीं जाना है। हर बार जब आप असफल होते हैं और फिर उठकर आगे बढ़ते हैं, तो आप अपने सपनों के और करीब पहुंच जाते हैं। समय प्रबंधन भी इस यात्रा का अहम हिस्सा है। सपनों को सच करने के लिए समय का सही इस्तेमाल करना सीखना पड़ता है। हर दिन आपके पास 24 घंटे होते हैं, लेकिन आप उन घंटों का कैसे उपयोग करते हैं, यह तय करता है कि आप अपने सपनों को पूरा करेंगे या नहीं। अगर आप समय को बर्बाद करेंगे, तो सपना केवल सपना ही रहेगा। लेकिन अगर आप हर पल को सही दिशा में लगाएंगे, तो धीरे धीरे वह सपना आपके सामने वास्तविकता के रूप में खड़ा होगा। इसके अलावा सही माहौल और सही लोगों का साथ भी सपनों को पूरा करने में मदद करता है। अगर आप उन लोगों के बीच रहेंगे जो आपको हतोत्साहित करते हैं, तो आपका आत्मविश्वास डगमगा जाएगा। लेकिन अगर आप सकारात्मक सोच वाले और प्रेरित लोगों के बीच रहेंगे,
तो उनकी ऊर्जा आपके सपनों को और मजबूत करेगी। सही वातावरण आपको आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है और आपके अंदर लगातार मेहनत करने की ताकत जगाता है। सपनों को सच करने की राह में धैर्य सबसे बड़ा हथियार है। कभी कभी आपके प्रयासों का परिणाम देर से दिखाई देता है। ये वही पल होता है जब अधिकांश लोग हार मान लेते हैं, लेकिन अगर आप धैर्य रखते हैं और विश्वास बनाए रखते हैं तो एक दिन वही मेहनत फल देती है। याद रखिए, सूरज भी हर सुबह समय पर उगता है, लेकिन उसे रात की अंधकार को पार करना पड़ता है। आपकी मेहनत भी उसी तरह है, जिसे सही समय पर चमकना ही है। अंत में, सपनों को हकीकत में बदलने का सबसे जरूरी कदम है निरंतरता। अगर आप एक दिन मेहनत करें और अगले दिन छोड़ दें तो सपना कभी साकार नहीं होगा। निरंतरता ही वह पुल है जो सपनों और हकीकत के बीच की खाई को पाटता है। हर दिन एक छोटा कदम उठाइए, हर दिन अपने सपनों की तरफ थोड़ा आगे बढ़िए। धीरे धीरे ये छोटे कदम मिलकर आपको बड़ी मंजिल तक ले जाएंगे। सपनों को हकीकत में बदलना आसान नहीं है, लेकिन नामुमकिन भी नहीं। इसके लिए आत्मविश्वास, योजना, मेहनत, धैर्य, सही माहौल और निरंतरता की जरूरत होती है। अगर आप इन कदमों को अपनाते हैं तो कोई भी सपना बड़ा नहीं है और कोई भी मंजिल दूर नहीं है। याद रखिए, सपना देखने वाला और उसे सच करने वाला इंसान कभी अलग नहीं होता। फर्क सिर्फ इतना है कि एक इंसान रुक जाता है और दूसरा चलते चलते अपनी मंजिल तक पहुंच जाता है। हर सपना अपने भीतर एक नया संसार छुपाए रहता है, बस उसे देखने और जीने की हिम्मत चाहिए। जीवन की राह आसान नहीं होती, मुश्किलें बार बार सामने आती हैं, पर वही इंसान इतिहास लिखता है जो अपने सपनों को छोड़ता नहीं। इस किताब की यात्रा आपको यह एहसास कराती है कि सपने सिर्फ रातों को देखने की चीज नहीं, बल्कि उन्हें दिन में जीने का साहस ही असली जीत है। मेहनत, धैर्य, निरंतरता और विश्वास आपके सबसे बड़े साथी हैं, जो हर असफलता को सीढ़ी और हर चुनौती को अवसर बना देते हैं। याद रखिए, सपना तभी सच होता है जब आप उसे पूरे दिल से चाहते हैं और उसके लिए हर दिन कदम उठाते हैं। अब यह आपके हाथ में है कि आप अपने सपनों को अधूरा छोड़ते हैं या उन्हें हकीकत की रोशनी में चमकाते हैं। मंजिल आपका इंतजार कर रही है, बस आपको चलना शुरू करना है। तो दोस्तों, आज के सक्सेस बुक में इतना ही। अगर आपको इस किताब को सुनकर मोटिवेशन मिला है तो सक्सेस बुक चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अगली बार हम किसी नई किताब की रोमांचक कहानी लेकर आएंगे। तब तक पढ़ते रहिए, सीखते रहिए और जुड़े रहिए सक्सेस बुक से। धन्यवाद।